हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कर रहे हैं कक्षा 5वीं की गणित वर्कशीट जो कि माह मार्च की है, उसका पूरा हल देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें इस तरह की वीडियोज़ आने और देखने के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला प्रश्न सही विकल्प में। पहला प्रश्न दिया गया है आपका, नीचे कुछ चित्र समूह में बने हैं, इनके गुणन रूप में लिखिए। मतलब किस प्रकार लिखेंगे वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला ई, 6 गुणित 4, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप 6 जो है आपकी पंक्तियाँ हैं और 4 जो है आपके कॉलम दिए गए, तो 6 गुणित 4 में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये नंबर का आंसर हो जाता है। इसके बाद आता है आपका दूसरा प्रश्न है। तो यहाँ पर अगर आप 100 का गुणा 10 से करते हैं तो उसका आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर 1000 रुपया हो जाते हैं। अगर 100 रुपये के 10 टूट होते हैं आपकी तो इसका सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। इसके लिए आप अपनी वर्कशीट में नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर तीसरा, जिसमें आपके लिए एक चित्र दिखाया गया है। मतलब कि पूरे का कितना भाग रंगा या छायांकित हुआ है को लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 भाग हैं, 1 2 3 4, और उसमें से 2 भाग जो है रंगे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/4 आ जाएगा। तो 2/4 को अगर हम सरल भिन्न में तोड़ दें तो हमारा 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पर बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 लिख देती है। फिर इस प्रकार से आपका अगला प्रश्न आता है। इसमें आपके 2 थैले दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन देना है। दोनों थैलों का वजन है। तो यहाँ पर देखिए, एक का है 500 ग्राम और एक का है 500 ग्राम। तो 500 ग्राम और 500 ग्राम मिलाकर होता है 1000 ग्राम, जो कि कहलाता है आपका 1 किलोग्राम। ठीक है, तो 1 किलोग्राम इसका ये नंबर का आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर इसके लिए नोट कर लेंगे। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर जिसमें 5वां है। तो दिया गया है कि अगला पैटर्न है। तो यहाँ पर आपके लिए 3 आकृतियाँ दिखाई गई हैं। इसके बाद में आपकी कौन सी आकृति आने वाली है, तो देख रहे हैं ये अगले मतलब घूमते हुए चरण में जा रही है। पहले यहाँ पर है, फिर इसके बाद यहाँ पर आता है, फिर इसके बाद यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है इसका छायांकित भाग। तो सी नंबर का आंसर आप नोट कर लेते हैं। इसके बाद में फिर आपका अगला प्रश्न में है प्रश्न नंबर 2। इसमें दिया गया है कि दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। यहाँ पर है पहले नंबर में दी गई आकृति का नाम लिखिए। तो हम जानते हैं कि ये हमारी जो है आकृति घन या घनाभ कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए घन लिख देना है। फिर इस प्रकार से ये घनाभ आकृति जो होगी तो इसका आंसर नोट करेंगे। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, जिसमें दिया है पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर एक पैटर्न दिखाया गया है, इसके लिए आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो किस प्रकार से पहले इसको समझते हैं। 101 है, 105 है, 109 है, और फिर आता है आपका 113, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो अगर एक में हम 4 जोड़ते हैं 5 हो जाता है, 5 में 4 जोड़ते हैं तो हमारा 9 आ जाता है। फिर इसके बाद अगर 9 में 4 जोड़ते हैं तो 13 आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 113 हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, तो इसका आंसर नोट करते हैं। फिर आता है आपका अगला प्रश्न, जिसमें दिया गया है कि छायांकित भाग के भिन्न रूप में लिखिए। मतलब छायांकित भाग को भिन्न रूप में लिखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि त्रिखंड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 खंड टोटल है, जिसमें से आपके छायांकित कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4/9 है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो 4/9, क्योंकि 4 आपकी छायांकित है, टोटल है आपकी 9, तो 4/9 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में फिर एक प्रश्न है कि आधा किलोग्राम आलू की कीमत 20 है, तो 2 किलोग्राम आलू की कीमत कितनी होगी। हम जानते हैं कि जो 1 किलोग्राम होता है उसमें 2 आधा किलो होते हैं। तो अगर हमारे 2 किलोग्राम है तो 4 आधा किलो होंगे। तो यहाँ पर हम 4 का गुणा अगर 20 में कर देते हैं तो वो हमारा कितना हो जाता है, 80। तो 80 रुपया होगी कीमत 2 किलोग्राम आलू की। अगर आधा किलोग्राम आलू की हमारी कितनी है, 20, तो 1 किलो की हो जाएगी 40, तो 2 की हो जाएगी 80। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपके लिए लिख लेना है अपनी वर्कशीट में। फिर यहाँ पर है 5वें नंबर का प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि सोनम ने 20 केले 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटे हैं। तो बताइए प्रत्येक बच्चे को कितने केले मिले। तो आप जानते हैं कि अगर 20 केले हैं और 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटे हैं, तो अगर हम 20 में 4 से भाग कर देते हैं, ठीक है, तो एक बच्चे को कितने दिए गए वो निकल आएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए 5 निकलेगा आंसर। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चे को कितने मिले। अच्छा हाँ, सोनम ने 20 केले 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटे हैं, तो आपके लिए इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके लिए आंसर लिखना था। फिर आता है आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो यहाँ पर एक पहला नंबर में है तीसरे के, नीचे बने चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए 1/4 मिलाकर पूरा 1 बनता है। ठीक है, कितने 1/4 मिलाकर।
तो देखिए हम 1/4 कितने में लाएंगे कि हमारा 1 बन जाए। तो 1/4 प्लस 1/4 फिर प्लस 1/4 फिर प्लस 1/4। इस प्रकार से अगर आप 4 बार 1/4 करते हैं तो बराबर में आ जाता है 4/4। ठीक है, और जो कि आ जाता है आपका 1। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि 4 बार हम 1/4 को जोड़ेंगे तब जाकर आपका पूरा 1 बनेगा। तो इसके उत्तर को आप लिख लेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका अगला प्रश्न। इसमें दिया है नीचे लिखे अंकों के पैटर्न को देखिए और कितने की मतलब कितने तिनकों की हर एक लाइन की संख्याओं का जोड़ है बताना है आपकी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 तिनके दिए गए हैं, 1 2 3। तीनों में कितने कितने आपके जोड़ आ रहा है संख्याओं का वो बताना है। तो आप पहले अगर जोड़ते हैं तो 3 4 और 2 तो कितना हो गया आपका 5 4 9। और यहाँ पे भी हो रहा है आपका कितना मतलब 3 4 8 8 और 1 9। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है 2 6 और 1 9। तो यहाँ पर सभी संख्याएं जो है मतलब सभी चीज़ों के 9 9 योग आ रहा है। तो आपके लिए 9 आंसर लिख देना है। जिस प्रकार यहाँ से लिखा गया है और लिखा गया है और दिखाया गया है इसी प्रकार से आपके लिए वर्कशीट में नोट करना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर चौथा है, इसमें दिया है नीचे दिए गए प्रश्नों के हल कीजिए। तो यहाँ पर पहला वाला है, एक खरगोश 0 से शुरू करके एक बार में 5 कूद लगाता है तो कितनी कूदों में 25 पर पहुँचता है। ठीक है, तो एक बार में 5 कूद लगाता है तो 25 तक पहुंचने में कितना लगाना पड़ेगा। देखिए एक में अगर 5 लगाता है तो 25 तक पहुंचने में 5 बार लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 बार कूद लगा दिए तब 25 तक पहुंचता है। तो इसका आंसर देखिए खरगोश की कूद 5 कूद बराबर है 1 है। ठीक है, फिर 25 कूद बराबर क्या हो जाएगा आपका 25/5। तो यहाँ पर 5 बार आ जाएगा उत्तर। इस प्रकार से आपके इसका आंसर नोट करना है। फिर आता है आपका अगला प्रश्न जिसमें दिया है गंगू के पास एक डिब्बा है, बड़ा डिब्बा है, डिब्बे में वह 12 लड्डू पैक करता है और 60 लड्डू पैक करने के लिए कितने डिब्बों की जरूरत होगी। तो देखिए अगर एक डब्बे में अगर 12 लड्डू पैक हो रहे हैं तो 60 लड्डू हैं आपके, तो कितने डिब्बों में आएंगे। तो अगर हम 12 से भाग दे देते हैं 60 में तो आपका 5 बार जाता है तो 5 डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तब जाके आपके 60 लड्डू आएंगे। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर भर लेंगे। फिर इसके बाद में है आपका प्रश्न नंबर 5। इसमें दिया कि बिंदु P से प्रारंभ करके पुनः बिंदु P तक आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो आपका बिंदु कहाँ पे है, यहाँ पर है P। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो इन संख्याओं को नोट करते जाइए। 12 9 जोड़ेंगे, फिर 12 जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर फिर 12 जोड़ेंगे, फिर 9 जोड़ेंगे और फिर 12 जोड़ेंगे। इस प्रकार से अगर आप टोटल जोड़ देते हैं तो 66 मीटर आ जाएगा, मतलब 66 मीटर आ जाएगा। ये आपके लिए लिख लेना है उसका जो भी जोड़ आता है। फिर आपके लिए प्रश्न नंबर यहाँ पर ये 5 था। छठे में आपके लिए पूछा गया था कि कितनी इसमें बारह इकाई दिखाई जा रही थी। तो उसका आंसर था 24। तो 24 उसमें बारह इकाई थी। ये छठवीं का आंसर बता रहा हूँ, लिख लेना क्योंकि इसमें आपके लिए क्वेश्चन जो है शो नहीं कराया गया है। अब इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट कार्य जिसमें प्रश्न नंबर 7 दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा है कि आपने आसपास के 5 घरों में उनके यहाँ उपलब्ध वाहनों की जानकारी प्राप्त कीजिए और सारणी को पूरा करें। वाहन के रूप में वहाँ पर मोटरसाइकिल, कार, जीप, साइकिल, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि कोई भी वाहन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मतलब घर के सदस्य का नाम लिखना है, किसी सदस्य का नाम, तो वो है। फिर इसके बाद वाहन का नाम लिखना है, फिर वाहन का नंबर अगर यदि उपलब्ध हो तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि घर के सदस्यों के नाम लिखे गए हैं, जैसे पापा जी, भाई, चाचा जी और स्वयं। फिर वाहन का नाम लिख दिया गया है, मतलब बाइक है और ट्रैक्टर है और साइकिल है, और उनके यहाँ पर नंबर लिख दिए गए हैं। तो इस प्रकार से इन्हीं के लिए भी आप लिख सकते हैं, या तो फिर आप अपने 5 घरों में आसपास पहचान कर मतलब पूछ कर उनके वाहनों के नाम लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप नंबर भी लिखेंगे और किसका मतलब किसी एक सदस्य का नाम लिखेंगे उनके घर में से। तो यहाँ पर इस प्रकार से भरना था। फिर उसी पर आधारित आपके प्रश्न पूछे गए हैं नीचे, तो उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए पहला प्रश्न है, उपलब्ध मोटरसाइकिलों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी है, 2 मोटरसाइकिल है। ठीक है, तो मोटरसाइकिल तो आपकी 2 थी, तो यहाँ पर 2 भर देंगे आप आंसर में। इसके बाद आता है किस किस के घर में मोटरसाइकिल और साइकिलें दोनों हैं। तो वहाँ पर देखा बताया गया था, क्वेश्चन में देख लेंगे, मेरे घर में दोनों हैं। ठीक है, तो मेरे घर में दोनों हैं। फिर किसी एक वाहन के नंबर प्लेट पर अंकित अंकों का योग कितना है। तो किसी एक का बता देना, किसी एक का भी, जितने भी लिखे हैं किसी एक का बता देना है। तो उसमें जो भी अंक है, ठीक है, जैसे उसमें 20 है, 40 है, 22 है, तो इनका अगर आप जोड़ कर देते हैं कितना आता है आपका 40 42 आ जाता है। तो ये हो जाएगा जोड़। फिर पूछा है उपरोक्त अंकों का योग सम है या विषम। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लास्ट में हमारा अंक है जो वो है 2, तो 2 एक सब संख्या है, तो यहाँ पर बोल देंगे कि सम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मतलब अंकों का योग है वो सम है।
फिर है आपके ज़िले के वाहन का कोड क्या है, तो यहाँ पर MP 20 लिखा गया है। जो आपके ज़िले का है वो लिख सकती है। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स।